Today we are going to felicitate the shining stars of Alira और आज हमें बड़ा फख्र और खुशी महसूस हो रही इस बात की कि हम उन चमकते सितारों का इस्तकबाल और एजाज करने जा रहे हैं जिन्होंने सितारे से तालीम हासिल कर तालीम के मैदान में कुछ नुमाया काम अंजाम दिए हैं और इन सितारों के एजाज के लिए आज हमारे बीच हमारे मेहमान खास जनाब अब्दुल्ला अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सरदारपुर धार जल्द तशरीफ लाने वाले हैं। जनाब प्रोफेसर असद खान साहब इस्लामिया करीमिया कॉलेज, जनाब रफ़ीक खान साहब कारपोरेटर इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डॉक्टर फरहान खान साहब, डॉक्टर गुलाम गोशिरानी साहब जो आ चुके हैं, जनाब सफ़ीक शेख साहब जो सोशल वर्कर हैं ये भी हमारे बीच आ चुके हैं, जनाब आदिल सईद साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जनाब तलहा पालवाला एक बिजनेसमैन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जनाब सलमान हाशमी सर जो खजराना एजुकेशन सोसाइटी के सदर हैं और जनाब इसाक खान सर जो माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और आइडियल स्कूल के डायरेक्टर हैं। और भी वो बड़ी फहरिस्त है जिसमें मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे बीच में तशरीफ लाने वाले हैं और आज इस जलसे को मजीद रौनक बख्शेंगे इंशाअल्लाह। तो तैयार हो जाइए आज के इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करने के लिए। कि सबसे पहले अल्लाह के कलाम की तिलावत के लिए मैं कारी वसीम सर को दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आयात मुबारका से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबन व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन व ला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमु अर्रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान व क़ाल सवाबा ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق अल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जैसा कि कुरान कहा है कि जितना अच्छा पढ़ा जाए उतनी ही ज़्यादा नेकी मिलती है। मैं कुछ यहाँ हमारे जो तालिब इल्म है जिनका यहाँ जिताब इकराम होने वाला है उनको बुलाने के पहले आपके सामने इस इदारे का थोड़ा सा तारुफ पेश कराना चाहूँगा। इस सन 2000 में 2 कमरों के छोटी सी इमारत में इस इदारे की इस स्कूल की इफ्तिताह हुई और सन 2000 में उस वक्त हमारे पास 55 बच्चे थे। हमारे पास कोई रेपुटेशन इसी तरह का कोई बड़ी इमारत या वसाइल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक जज्बा था, एक जोश था और ये था कि मुल्क और मिल्लत के बच्चों को
जो मेयारी अच्छी तालीम हासिल करने के लिए मोटी मोटी फीस नहीं अदा कर सकते। खास तौर से चंदन नगर का इलाका स्लम एरिया अभी भी पिछड़ी बस्ती और स्लम बस्ती के अंदर है। यहाँ ऐसे इदारे की एक सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके अंदर बच्चों को दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम, अखलाक और तरबियत का भी दर्ज मिले। यही गरज थी और इसी गरज के और इसी नियत के चलते हुए सन 2000 से 25 साल कबल इस इदारे की बुनियाद रखी गई। उस वक्त 55 बच्चे, मैं, मेरी छोटी बहन और एक टीचर, कुल जमा 3 लोगों ने मिलकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और रास्ता रास्ता बच्चे भी बढ़ते गए, वालिदैन का एतमाद भी मिलता रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में 14 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। फहरिस्त है जिसमें यहाँ से बच्चे ग्रेजुएट हुए, पोस्ट यहाँ के बच्चे कामयाब हासिल करते हुए तालीमी मैदान में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हुए। और कुछ हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो आज मैं चाहूँगा कि उन्हीं से उनकी जुबानी उनका तालीमी सफर एक्चुअली मकसद इनको इज़ाज़ और इकराम करना ही नहीं, बल्कि इन बच्चों को सामने लाकर जो हमारी नई पीढ़ी है, नई नस्ल है, उनके सामने एक मिसाल पेश करनी है कि स्कूल कोई बस्ती, कोई कौम अपने आप को ये न समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं इंसा कुरैशी को ही दावत दूंगा। Thank you so much, Principal Sir, for giving me this wonderful opportunity to stand before you all today. So, today, as Sir has already introduced me, that I am Insha Qureshi, currently pursuing BLLB honors, already graduated, and also pursuing MA Political Science at Aligarh Muslim University. आप सब जानते होंगे अलीरा के एलुमनाइज बैठे हुए हैं कि हम अलीरा के नाम पर बड़ा गौर किया करते थे, Al Hira Public School. So probably Al Hira, like it must have been named after it. But स्कूल में एक बात ये फेमस थी कि हमारे स्कूल में ना एक हीरा छुपा हुआ है, लिटरली कि हमारे स्कूल में एक हीरा छुपा हुआ है, और that's why हमारे स्कूल का नाम है अल हीरा पब्लिक स्कूल. How many of you agree कि ये बात सही है? And like today when I'm here, it is absolutely 101% true that Al Hira didn't just have one diamond, it has hundreds of diamonds sitting over here today. Alhamdulillah. So the first thing is that which Al Hira has unknowingly taught me is to search the diamonds within yourself, to search your passion, to search your true purpose in your life. और सर ने ना हमें कुछ बहुत ही अहम चीज सिखाई, and it won't be wrong to say that I owe a huge portion of my success to this area. मैं इंजीनियर गुलाम वारिस को दावत दूंगा। मौलाना अफरोज आलम साहब के साथ जा रहेंगे। तेबा कॉलेज सिंघार के बाद उन्होंने तेबा से अपनी तालीम मुकम्मल की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10th में भी टॉप किया है, 90 के आसपास से 12th में भी टॉप किया है, और एमटेक करके हमारे बीच में खुद अपनी स्टोरी खास तौर से हमारे जो तालिबा हैं उनके लिए जनाब गुलाम वारिस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से, टीचर्स की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आलिम भी हूँ
साथ ही एमटेक फाइनल ईयर फ्रॉम IIPS तक्षशिला यूनिवर्सिटी, DAVV यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। फाइनल ईयर समथिंग अराउंड 4 महीने बाकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ जॉब भी हासिल कर चुका हूँ फ्रॉम ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि बंदों को कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर चाहते हैं कि आप बेहतर इंजीनियर, बेहतर डॉक्टर बने, तो मेरा एक मशवरा कबूल कीजिए कि आप लोगों को पहले दीन की तालीमात पे फोकस करना चाहिए। मैं फिर कहूँगा, अलीरा मेरे लिए सिर्फ 5वीं क्लास तक अहम नहीं रहा, बल्कि उसके बाद अभी सर ने बताया हर मोड़ पर, चाहे वो 10th क्लास 8th क्लास में तिबा में एडमिशन लेना हो, तब सर का गाइडेंस, 10th के बाद सब्जेक्ट चॉइस करना हो, सर का गाइडेंस, 12th के बाद कोर्स सिलेक्शन करना है, सर का गाइडेंस, प्लेसमेंट के लिए तैयारी करना है, फिर सर के पास आया, सर का गाइडेंस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, याकूब सर के पास इतने कॉन्टेक्ट्स हैं, एन नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स, और वो आपको किसी न किसी तरीके से आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो जज़ाकल्लाह सर। इसी कड़ी में हमारे बीच में जिसका मैंने जिक्र किया था, यासीन साहब हमारे बीच में है, लेकिन यासीन थोड़ा खड़े होके अब अपना क्लैपिंग हो जाए तो लाइन के लिए। मैं ये हमारा मतलब चमकते सितारों में अगर कहें कि पूरी दुनिया में अगर चमक रहा है तो यासीन साहब, मैं दावत दूंगा यासीन को। So I hope you guys already know about me. My name is Yasin Shah, right? And I have some friends sitting here in the same class, big time, in the year 2010, right? So I came here today because of the respected Sir Yaqub Memon sir, who invited me at this particular facilitator program, right? So I am a Google brand ambassador in MP and also in Middle East as well, covering multiple countries like Dubai and multiple Middle East, Africa as well, like Egypt and Morocco. Okay, I'm a Google brand ambassador into AI. I hope you heard about AI, everybody. If you want to achieve something in the market, into any domain, I think it's all about IT domain or BCom domain, doctorate, whatever, in HR as well. Okay, you have to go deep dive inside the content. So what the main thing is, like in second year of my college, I teach Python programming. Maybe people heard about Python programming as well, right? Python is a programming language that you can code to make an application for multiple clients or companies or by yourself as well. So what happened, I teach second year Python programming. I teach approximate 500 plus students at Sage University, Bhopal. I teach in IPS Indore and DAVV Indore as well, and many more other top colleges in Indore, like IIT Indore as well, IST Indore as well. What the biggest thing is, like in the year of 2018, I teach these people. So just trying to think, like right now, that time by my age is all about 18 to 19 years old. Get it my point here. And in this age, I teach 100 plus people in the same classroom in the lead structure. Okay. जनाब फहीम पटेल जो सिविल इंजीनियर हैं, स्कूल में कोऑर्डिनेटर भी हैं और इसी स्कूल के तालिब इल्म रह चुके हैं, जनाब फहीम पटेल। अपनी बात शुरू करता हूँ 4 लाइन से जो मैंने लिखी थी एक वक्त। कलम हाथों में थमाना कोई आसान थोड़ी है, कलम हाथों में थमाना कोई आसान थोड़ी है, तारुफ सही किताबों से कोई आसान थोड़ी है, बख्शी है ये कुव्वत रब ने सिर्फ उस्तादों को ए नादान, बख्शी है ये कुव्वत रब ने सिर्फ उस्तादों को ए नादान, ओहदा मेरे उस्ताद का कोई मदारी का खेल थोड़ी है। आज जब एक बच्चा बोलना सीखता है तो अल्लाह ताला की कुदरत कि वो बोलना तो कुदरती सीख जाता है, पर उस बच्चे को किस तरीके के अल्फाज निकालना है, उसको अपने किरदार को कैसे संवारना है। एक बच्चा जब गाली बकता है या गाली जैसे अल्फाज निकालता है तो उसे किसी कोचिंग की जरूरत नहीं होती, पर एक बच्चे को अगर अच्छे अल्फाज निकालना है, हदीस निकालना है, कुरान का जिक्र करना है, अच्छी बातें करना है, तो एक उस्ताद का उसकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। स्कूल वो अपने बचपन का तो आज भी अपना लगता है, इल्म सभी उस्तादों का तो आज भी रहबर लगता है, गुजरे थे उन गलियों से हम तो सालों के बाद कि वो पुस्तक भी अपनी लगती है, वो बस्ता भी अपना लगता है।
आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग, कुछ एडवोकेट, कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ आलिम, कुछ हाफिज, लोगों को कौम को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो चीज हम सब में मुश्तरक यानी एक जैसी है वो है अलहदा की तालीम और तरबियत। ये वही तरबियत है जो हमें लोगों से अलग बनाती है। ये वही तरबियत है जो हमें और हमारे समाज में, हमारी कौम में हमें दूसरों से अलग बना करके एक नई पहचान दिलाती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे याकूब मेमन साहब का, हमारे स्टाफ का, हमारे टीचर्स का, जो हमें हर मोड़ में हमारे साथ होने देते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे कामिल उस्ताद जनाब याकूब साहब का। आने वाले टाइम के अंदर हर फील्ड के अंदर एआई रहेगा। कोई बच्चा अकाउंट्स का है, कॉमर्स फील्ड का है या मेडिकल का है, ये नहीं सोचे कि एआई हमारे काम का नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर बहुत अनकरीब, आज से 10 साल पहले किसी से कहें कि ड्राइवरलेस कारें चलेंगी तो लोग बोलते थे कि यार कैसी बेवकूफी सी बातें कर रहे हैं, ड्राइवर के बगैर कार कैसे चलेगी। आने वाले 10 सालों के अंदर आपको डॉक्टरलेस सर्जरी होगी, डॉक्टर की सर्जरी के अंदर जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी जो है वो जरूरत डॉक्टर्स की नहीं रहेगी। हम हिस्ट्री उठा के देख लें, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी अल करावीन जो है वो बेस्ट मोरक्को के अंदर चालू हुई। उसके बाद जो है वो अजहर के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी चालू हुई। ममलूक और सल्जूक एम्पायर्स ने यूनिवर्सिटीज चालू करी और उन यूनिवर्सिटीज से निकलने वाले जो लोग थे, आज चश्मा हम में से अक्सर लोग पहनते हैं, ये मुसलमानों की देन है। ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिकल फिजिक्स मुसलमानों की देन है। दुनिया के अंदर हम ये तो जानते हैं कि एरोप्लेन का इजाद, ये एरोप्लेन के जो पहले मॉडल का इजाद तो है वो राइट ब्रदर्स ने करा, लेकिन उस मॉडल की ड्राइंग और उस मॉडल के ऊपर सबसे पहले चलने वाले मुसलमान थे। उनके उससे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मुसलमानों की दी हुई, अलजेब्रा मुसलमानों का दिया हुआ, इब्न सीना का जो है वो मेडिकल साइंस दिया हुआ। एक जो सबसे अहम बात है जो मुझे लगती है एलुमनाई में, वो देख के सबसे ज्यादा जो खुशी हुई, क्योंकि आज जो सब स्कूल के ऑनर्स भी बैठे हैं बहुत सारे, आप सबकी परेशानी, राजीव सर ये आप भी जूझ रहे होंगे इससे कि ड्रॉप आउट बच्चे बहुत होते हैं। असल भाई गलत बोल, 10th के बाद ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा लड़के मुसलमान होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो लिस्ट देख रहा था, मुझे मांगी तो देखा बच्चे के लगभग 50 लड़के ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में भी बहुत अच्छी जगह है। तो ड्रॉप आउट की समस्या से बाकी स्कूल जूझ रहे हैं, बाकी हमारा पूरा माशरा जूझ रहा है। इसमें अगर कुछ स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या को खत्म करके बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस करा रहे हैं, सीए भी है, सीए भी है, अगर इस तरह के हायर एजुकेशन में अगर कौम को ले गए हैं तो ये यकीनन जानिए गुलाम साहब कि ये बड़ा मुतमईन होने वाली बात है। जो हम फिक्र कर रहे थे किसी बैठ के, बड़ा मुतमईन होने वाली बात है कि अगर इस तरह के इदारे काम कर रहे हैं और बच्चे ड्रॉप आउट से आगे निकल के हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सब बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, सीए बनो, जो भी बनो, सब बनो, बिजनेस करो सब, लेकिन अपने अंदर एक चीज जरूर पैदा करो, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये दुनिया की बात है, वो ये है कि आप बहुत अच्छे लीडर बनो। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, काम कर रहे हैं, वो जानते हैं अल्लाह जब आसमान के दरवाजे खोलता है तो सूरज चांद सितारे निकलते हैं और सूरज चांद सितारे समय बैठे हैं। अल्लाह जब जमीन के दरवाजे खोलता है तो फसलें लहराने लगती है और कुछ उसमें से पेड़ बनते हैं और उनके फल आते हैं। वो जो इल्मुनाई बैठे हैं वो फल हैं अलीगढ़ स्कूल के। अल्लाह जब समंदर के दरवाजे खोलता है तो हीरे जवाहरात निकलते हैं। वो अलीगढ़ के हीरे यहीं बैठे हैं। जिन बच्चों के लिए कार्यक्रम आज के लिए रखा गया है, खास करके आप ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम को इसलिए रखा गया है कि आप इस स्कूल से निकल के जाने वाले हैं। इस स्कूल से जो बच्चे निकल के गए हैं और क्या उनके अंदर काबिलियत है तो आप लोग देखें, और कल आपको मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी करनी है तो किस लेवल पे आपको पहुंचाना है, किस लेवल पे आपको पहुंचना है, उसके लिए ये मेरे ख्याल से याकूब सर ने ये कार्यक्रम को रखा है।
बड़े मेरे को बताते हुए बड़ा फख्र हो गया, दिल से और ईमान के साथ बात कर रहा हूँ कि इंदौर में प्राइवेट स्कूल के अंदर, छोटी से चंदन नगर के अंदर छोटे प्राइवेट स्कूल चालू करके 15-20 सालों में जिस तरीके से तरक्की की है और करीब 55 बच्चे जो निकाले हैं यहाँ से, ये पूरे शहर के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ की और गर्व की। और बच्चे लोग में 1 लाख मुस्लिम बच्चे करीब पढ़ रहे हैं, लगभग 250 इदारे चल रहे हैं। अल हीरा जैसे हीरे क्यों नहीं निकल के आ रहे? कागज क्या ये सामने बैठे हुए ये हीरा है, ये निकल के आ रहा है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अल हीरा के अंदर से हीरे निकल के आ रहा है और जो इंदौर में स्कूल है वहां से भी ऐसे बच्चे निकल के आए और जिनको पर हम फख्र कर सके। याकूब सर जितनी तारीफ की जाए वो सारी की सारी कम होगी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म में ज्यादती, मैं और तलब चाहूंगा सबसे, इल्म में ज्यादती इबादत में ज्यादती से बेहतर है। कभी नहीं सुनी किसी ने ये कभी नहीं सुनी होगी कि इबादत से ज्यादा अहमियत जो दी जा रही है इल्म को दी जाती है। जो तलहा ने भी एक बात कही थी, उसकी इबादत में खैर नहीं जिसके साथ इल्म ना हो, उसकी इबादत में खैर नहीं जिसके साथ इल्म ना हो, और वो इल्म मुफीद नहीं जिसके साथ फहम या समझ ना हो। ज्ञान बांटना एक अलग चीज है, वो हम लोग करा करते हैं, लेकिन ज्ञान की बातें और ज्ञान सही ज्ञान देना वो चीज यहाँ दिख रही है। तो उसको शायद मेरी जरूरत कम थी, लेकिन याकूब सर का हुक्म हुआ है तो थोड़ी सी देर बोलने के लिए मैं भी 2-4 मिनट आपके बीच में हूँ। तो स्कूल की तरक्की के लिए हमेशा दुआ करता हूँ, तो ये तरक्की आज यहाँ दिख रही है। और मैं ये भी बोलता हूँ साथ में कि जब आप लोगों का नाम रोशन होगा तो इस स्कूल का नाम रोशन होगा, इस मोहल्ले का नाम रोशन होगा और शहर और इस देश का नाम रोशन होगा, तो वो दिख रहा है। लेकिन अभी भी आप लोगों को जो वकील है उन्हें मजिस्ट्रेट बनना है, जो डॉक्टर है उनको अपना खुद का क्लिनिक खोलना है, नर्सिंग होम खोलना है, जो इंजीनियर है उनको अपनी खुद की कंपनी खोलना है। बहुत कुछ काम बाकी आपको अभी भी पढ़ना है, आगे और बढ़ना है, आगे उस काम को करना है। जैसे अब जो लोग उधर बैठे हैं, अगली बार उन लोगों को भी यहाँ बैठना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग बैठे उस सब इस बार कुछ ना कुछ तरक्की करेंगे और वो अगली बार यहाँ बैठेंगे। जब आप स्कूल से यहाँ से पूरे अपनी पढ़ाई करके निकलेंगे और आगे जब पढ़ेंगे, बहुत मतलब जब चंदन नगर का नाम आता है और वहाँ का कोई इंजीनियर दिखता है, अच्छा आपके वहाँ भी इतने अच्छे इंजीनियर है, अच्छा आपके वहाँ भी इतने अच्छे वकील है, चंदन नगर को ना जाने क्या समझ में जाता है पूरे शहर में जब चंदन नगर का नाम आता है। तो निजाम भाई अक्सर हम लोग बाजार में सुनते रहे चंदन नगर में ऐसा हो गया, चंदन नगर में ऐसा हो, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। मैं फिर जब कभी मुझे कहीं कार्यक्रम में सामूहिक विवाह का सम्मेलन वहाँ मुंबई में चल रहा जाना था, लेकिन जब ऐसी जगह आगे बैठते तो काला रुचि होती है क्या हमारे स्कूल हमारे चंदन नगर में कैसे लोग हैं जो पूरे शहर में प्रदेश में जाके नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि अभी देखा कि देश और विदेश में भी दुबई में भी जाके नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो ये स्कूल की खूबी है। मैं इस स्कूल की खूब ज्यादा तारीफ करता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि इससे कहीं इतना ज्यादा ये स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल तरीके के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बात दरअसल ये होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक बड़े अच्छे स्कूल को पढ़ाना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। आप देख लीजिए बड़े बड़े जितने भी स्कॉलर हैं, प्लूटो या शुरू से लेकर आखिर तक, कोई भी आपको एक बहुत बड़े स्कूल का स्कॉलर नहीं मिलेगा। बाद में उसने खुद कई स्कूल कायम किए और बड़े बड़े स्कॉलर पैदा किए। हार्डवर्क का कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, हार्डवर्क ए भाई बस दैट्स ऑल। भाई हम जब पढ़ने बैठे तो हमारे दिल में बस यही है कि हमें अरबी का बहुत बड़ा स्कॉलर बनना है, और फिजिक्स पढ़े तो हमें लगे कि हम सबसे बड़ा स्कॉलर बनना है। इससे नहीं पढ़े कि हम फिजिक्स पढ़ने कि हमें जो है क्लर्क के एग्जाम में न्यूटन के 3 लॉ बताने। नहीं, आपके अंदर सोच ये होना चाहिए कि भाई बने भले में हम क्लर्क, लेकिन सोच हमारे अंदर न्यूटन बनने का ही हो। अगर ये हम सोच लेकर पढ़ेंगे तो एक अल्लामा इकबाल ने बहुत ही सही कहा है, सबक पढ़ के सदाकत का, सुजात का, अदालत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया के इमामत का। तो हम तो दुनिया का मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा।
सब बच्चों में बड़ा कंटेंट है कि जलालो बर आतिशो सुदात पैदा कर, अजब की काफ उठे वो शबाब पैदा कर। तो इनकलाब की आमद को उम्मीद न कर, हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर।